TV9 पर बाइडेन और जिनपिंग की मुलाकात की तस्वीरें सामने आ गई हैं। ये लीजिए, बाली में बाइडेन जिनपिंग की द्विपक्षीय बैठक जारी है और ये फर्स्ट ऑन TV9 आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। इंडोनेशिया के बाली से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर G20 की बैठक से पहले आज 14 नवंबर की ये तस्वीरें, जहां पर अमेरिका और चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात। एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी अपने डिफेंस एडिटर आशीष सिंह का। आशीष, बताइए, ये तस्वीरें इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव। बिल्कुल, शी जिनपिंग और जो बाइडेन के बीच की जो मुलाकात है वो अब कुछ समय पहले ही ख़त्म हुई है और ये उसी की तस्वीरें हैं जब उन दोनों के बीच में मुलाकात हुई थी। और बहुत ज़्यादा महत्व रखता है कि जिस तरह से अमेरिका ने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई है कि रशिया और चीन दोनों साथ में थे और दोनों एक साथ में नॉर्थ कोरिया और ईरान जैसे देशों को भी साथ में लेकर आ रहे थे। ऐसे में किस तरह से उन्हें डिवाइड किया जाए। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उसमें अमेरिका काफ़ी हद तक सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो तस्वीरें हैं ये व्लादिमीर पुतिन को, क्रेमलिन में किसी को बिल्कुल भी नहीं भाएंगी, क्योंकि जो बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच में मुलाकात का मतलब है कि चीन और ताइवान को लेकर जो रस्साकसी चल रही थी उसमें कुछ कम खिंचाव देखने को मिलेगा, एटलीस्ट कुछ समय के लिए। लेकिन इसके एक और साथ में बाय प्रोडक्ट ये निकल कर सामने आएगा कि व्लादिमीर पुतिन रशिया थोड़े से अपने आप को अलग थलग महसूस करेंगे। एग्जैक्टली यही प्रश्न मैंने जेड तरार को भी पूछा था, जो कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता है, और उन्होंने कहा था कि हम डिवाइड नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है चीन के साथ में एंगेजमेंट करना, क्योंकि चाहे वो कोविड हो या बाकी वैश्विक मुद्दे, उन सभी को अमेरिका और चीन साथ में मिलकर काफ़ी हद तक सुधार सकते हैं, ये उनका दावा है। लेकिन जब रशिया के साथ में द्विपक्षीय वार्ता की बात आती है तो अमेरिका पीछे हट जाता है और वो कहता है कि देखिए वो मिसाइलें मार रहे हैं, अभी बातचीत नहीं हो सकती। जाहिर सी बात है कि रशिया और चीन के बीच में फूट डालने में, उन्हें डिवाइड करने में अमेरिका काफ़ी हद तक इन तस्वीरों के जरिए, इस G20 मीटिंग में द्विपक्षीय वार्ता के जरिए काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हुआ है। जैसा कि आपने कहा कि आशीष, ये मुलाकात खत्म हो चुकी है। मुलाकात के बाद क्या कोई डिटेल्स भी सामने आई है? किस तरीके के मुद्दों पर बात हुई है और क्या रशिया पर प्रेशर बनाने की बात कही गई है अमेरिका की तरफ से? क्योंकि अमेरिका, हमने देखा है कि हाल के दिनों में यही कोशिश उसकी तरफ से की गई है कि वो जिस भी राष्ट्राध्यक्ष से मिल रहा है उसकी तरफ से कोशिश यही रहती है कि रूस पर आप दबाव बनाएं लगातार इस मामले में, कि वो जो युद्ध जारी है, दबाव लगातार रशिया पर बनाने की कोशिश अमेरिका की तरफ से। नो डाउट, चाहे वो भारत हो, चीन हो या फिर कोई और G20 या फिर आसियान का देश हो, लगातार रशिया पर दबाव बनाने के लिए और उसे आइसोलेट करने के लिए अमेरिका अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता रहा है। लेकिन काफ़ी हद तक वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। बाकी देशों के ज़रिए खुद उसने कई सैंक्शंस किए हैं, कई तरह से अलग अलग तरीके से आइसोलेट करने की कोशिश की है, लेकिन बाकी देशों के जरिए रशिया पर दबाव बनाने में वो सक्सेसफुल हो नहीं पाया है। लेकिन ये अमेरिका का सबसे बड़ा अभी के समय में, और एटलीस्ट कम से कम आने वाले कुछ और महीनों में, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। चाहे वो चीन के साथ मिले, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ मिले, या फिर कंबोडिया में आसियान मीटिंग्स के दौरान किसी भी देशों के साथ में मिले, सबके साथ में मिलकर उनका केवल टॉप एजेंडा फिलहाल यही है कि किस तरह से रशिया को ज़्यादा से ज़्यादा, जल्द से जल्द आइसोलेट किया जाए। बिल्कुल आशीष, महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।